Hello, friends. Hope all is good. Today, I would like to throw some light on spiritualism. मुझे कुछ विचार आया कि मैं कुछ आध्यात्म पर कुछ अपने विचार प्रकट करूं, सो दैट सबके मन को कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए शांति प्रदान कर सकूं। अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी देर तक अपने अंदर रख सकते हो और कितना उसको आगे ले जा सकते हो। तो मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूँगी। आध्यात्म या स्पिरिचुअलिज्म ये है क्या? मैंने कुछ लाइनें रात को कैनवस पर उतारी जो कि आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, हमारा शरीर है वो दो तरह का है। हमारा शरीर दो शरीरों से मिलकर बना है। एक बाह्य स्थूल शरीर है और दूसरा सूक्ष्म शरीर। क्या है? स्थूल एंड सूक्ष्म। जो ये हमारा बाह्य शरीर है वो संसार की तड़क भड़क को दर्शाता है, जो हमें नजर आता है। और जो दूसरा शरीर है उसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो कि हमें नजर नहीं आता, सिर्फ मन की आंखों से नजर आता है। जो बाह्य शरीर है वो भिन्न भिन्न रंग रूपों का होता है, लेकिन वास्तव में ये भ्रम है। रंग रूप क्या है? कुछ नहीं है। ये सिर्फ बाहरी चमक धमक है। वो गोरा है, वो सुंदर है, उसके कर्ली बाल है, उसकी आंखें सुंदर है, उसका शरीर सुंदर है। हाँ, सुंदरता काउंट्स, बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है, लेकिन वो क्षणिक होता है। ये अट्रैक्शन क्षणिक है। तो इस भ्रम को कैसे दूर किया जाए? हमारे इस शरीर का संचालक कौन है? कौन है संचालक? जो सभी प्राणियों में जागृत है। बोलिए। वह हमारा सूक्ष्म शरीर में हमारी आत्मा के रूप में रहता है। दैट इज आवर आत्मा, जिसको हम कहते हैं आत्मा। और इसी आत्मा को पहचानने का हम प्रयास करते हैं, और इसी आत्मा के पहचानने को हम स्पिरिचुअलिज्म या आध्यात्म कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सब एक दूसरे से ना कोई धर्म से डिफरेंट हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना ईसाई है। ये स्पिरिचुअलिज्म का आधार यही है। अगर हम डिफरेंट धर्मों को डिफरेंट मानते हैं, या उसके आधार पर किसी से प्रेम करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, तो वो हमारे में कैसे ऊर्जा प्रकट करेगा? नकारात्मक।
नेगेटिव एनर्जी देगा हमको। और जब नेगेटिव एनर्जी आएगी तो हम आनंद का भोग नहीं कर सकते। अगर आपको आनंद का आनंद लेना है, असली आनंद लेना है, तो हमें इस नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहना पड़ेगा। ये धर्म जाति का भेदभाव खत्म करना होगा। हाँ, मैं मान लेती हूँ, मैं मान लूँगी और मान भी लेती हूँ कि इंसान की जाति के आधार पर उसको आंकना सही है। देखिए, सभी को ये मानकर चलना पड़ेगा कि अगर मुझे जाति के आधार पर खून का रंग लाल की जगह कुछ और मिले, मेरी जो जाति है और आपकी जो जाति है, इनके खून के रंगों में डिफरेंस हो, तो सही होगा जातियों और अलग अलग धर्म में मतभेद रखना। लेकिन जब सभी जानते हैं ये बात, ये मैं नहीं कह रही, ये आप भी जानते हैं, जब सबके खून का रंग लाल है, अगर आप दिखा दें कि उसका हरा है या सफ़ेद है, तो मैं मान जाऊंगी कि जातियों में, धर्म में मतभेद रखा जाए। मतभेद नहीं रखना है। हम जब धर्म और जाति का मतभेद ख़त्म कर देंगे तो हमारी 50% नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाएगा और हमारी तरफ क्या आने लगेगी? शांति। बस आपको अगर क्या देखना है कि इंसान के रंग रूप को छोड़कर उसकी जो आत्मा है, उसमें जो बस रही आत्मा है, उसको देखकर चलना है। धर्म और जातियाँ ये सब किसने बनाई हैं? क्या जिस दिन मैं पैदा हुई थी तो मेरे साथ भगवान ने लिखकर भेजा था कि ये इस धर्म की है, ये इस जाति की है? अगर आपकी आइडेंटिटी ना पता हो और आपको एक अलग किसी स्थान पर आप पैदा हुए हैं जहाँ पर आपको कोई नहीं जानता, कोई बच्चा पड़ा हुआ मिले, तो क्या आप उसका धर्म और जाति बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि भगवान तो ये भेदभाव रखता ही नहीं है। और ये धर्म और जातियाँ तब थी, ये बहुत प्राचीन थी, जब इंसान को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं था। इंसान जंगली जानवरों की तरह गुजारा करता था, किंतु अब इंसान हर दिशा में प्रगति कर रहा है और इतना तो वह जान ही गया है कि इस शरीर का संचालक एक ही है, सबके शरीर को चलाने वाला एक ही है, जिसे प्रभु या ईश्वर के नाम से सभी प्राणी जानते हैं। आत्मा जो हर एक इंसान में विद्यमान है, वो ही हमारे शरीर का असली पूजनीय अंग है। आप उसी को देखें। अब इस संसार में आए हैं तो हम यात्रा भी कर रहे हैं, सभी लोग यात्रा कर रहे हैं, और इस यात्रा के 2 क्षेत्र होते हैं। एक तो संसार है, भोग स्थान। एक यात्रा तो इस भोग स्थान की ओर हमें ले जाती है। शरीर के इंद्रियों के घोड़े हैं, वो दौड़ते हैं जहाँ तक हमसे पाप करवा सकते हैं, करते हैं, और हम फिर उसका रिजल्ट भी भोगते हैं। और दूसरी यात्रा वो कौन सी है? दूसरी यात्रा है मोक्ष धाम की, जो हमें
मोक्ष की तरफ ले जाती है। तो यात्रा तो सभी करते हैं। मेरा आपसे यही कहना है कि अब आपकी चॉइस है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं। आप भोग में विलिप्त रहना चाहते हैं या जीवन का असली आनंद लेना चाहते हैं। सिर्फ हमें इस आत्मा तो खुद ही जागृत है, लेकिन हमें अपने आप में जागृत होने की ज़रूरत है। इस आत्मा को पहचानने की ज़रूरत है कि असल में सुख और आनंद क्या है। अब जीव है, जीव और आत्मा मिलकर जीवात्मा बनती है, यानी कि प्राण। और इस प्राण और जीवात्मा का संचालक कौन करता है? कौन है वो? अदृश्य है, लेकिन सब कुछ उसी से चलता है। कौन है वो? वो है परमात्मा। सिर्फ इतना सा फर्क है। हर जीव में बैठी हुई आत्मा जब अपने संचालक परमात्मा को पहचान लेती है तो वो खुद भी परमात्मा बन जाती है, जो कि हर प्राणी के भीतर है। इसलिए मेरा कहना है, इस बाह्य यात्रा को छोड़कर आंतरिक यात्रा करनी चाहिए। और जो इस आंतरिक यात्रा पर चल पड़ता है वो खुद ही परमात्मा समान हो जाता है। उसको आनंद की प्राप्ति होती है, और ऐसा आनंद जो शब्दों में बयान नहीं होता। आप एक बार आंतरिक यात्रा की तरफ जाके तो देखिए, जो आनंद आपको मिलेगा वो अवर्णनीय होगा। मैंने महसूस किया है, और जब मैंने महसूस किया, मुझसे प्रश्न पूछा गया। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। मुझसे किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया, ये करोड़ों की जायदाद, ये करोड़ों का रुपया, ये अगर हम आपके सामने रखते हैं तो आप किसको चूज़ करोगे? अपने आनंद को, अपने शरीर में बसे आनंद को, या ये करोड़ों की जायदाद, करोड़ों धन दौलत, इसको? मेरा उत्तर शायद आप जानते ही हैं। मेरा उत्तर था, ये आनंद जिसमें मैं बैठी हूँ, उससे बढ़कर मेरे लिए ये जमीन, जायदाद, धन दौलत कुछ नहीं। मत पूछिए मुझसे ये प्रश्न। सच में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, आप भी इस आंतरिक यात्रा पर उतरकर इसका अनुभव कर सकते हैं, परमात्मा के समान बन सकते हैं। पर उसके बाद आपकी कोई खोज बाकी नहीं रह जाती। करके तो देखिए, अपने शरीर के अंदर की यात्रा, अपने अंदर के शरीर की यात्रा पल प्रतिपल, मेरा दावा है, इतना आनंद महसूस होगा कि फिर किसी आनंद की ज़रूरत ही नहीं होगी, किसी बाह्य यात्रा की ज़रूरत ही नहीं होगी। आपको अपने ईश्वर मिल जाएंगे, शिव मिल जाएंगे, तो
तुम्हारे कन्हैया मिल जाएंगे, वाहेगुरु मिल जाएंगे, जीसस मिल जाएंगे, सांवरे मिल जाएंगे। शिव और शक्ति का मिलन आप देख सकोगे। आप जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते हैं, जो भी जिस भी रूप में आप चाहेंगे, उस रूप में आपका को दर्शन हो जाएंगे। उस रूप में आपको आपका सांवरा नजर आएगा, आपको कन्हैया नजर आएगा, आपको अपना जीसस नजर आएगा। बस करना क्या है, सिर्फ आप अपनी आंखें बंद कर लेना। और आंखें बंद करके क्या करना है, बोलिए। आंखें बंद करके समर्पण कर देना है। आप समर्पण कर दीजिए। और जो वो नज़ारा आपने कभी देखा नहीं होगा, जब आप आंखें बंद करके समर्पण कर दोगे, जिसको भी आप मानते हो। मैं ये नहीं कहती कि आप शिव को पूजो या शक्ति को पूजो या आप सांवरे को पूजो, आपका जिसको मन चाहे। सिर्फ आपने आंखें बंद करके आंतरिक यात्रा पर जाना है और अपने आप को समर्पण कर देना है। तो आप क्या देखोगे, लोग कहते हैं प्यार, प्यार के लिए दुनिया मरती है। सब तरफ आपको प्यार ही प्यार मिलेगा, प्यार ही प्यार नजर आएगा, प्यार ही प्यार होगा। सब तरफ रोमांस ही रोमांस होगा। और तब ना आपको मंजीरे बजाने की ज़रूरत होगी, ना ढोलक बजाने की ज़रूरत होगी, कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप आंतरिक यात्रा पर उतरे हो। और मधुर उस टाइम आपको मधुर संगीत की झनकार और शिव और शक्ति दोनों का आपको मिलन नज़र आएगा। मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आप सच में आंतरिक यात्रा पर समर्पण से उतरोगे, आप ये सब महसूस करोगे। मैंने किया है और इतना आनंद आएगा ना, अवर्णनीय। आप ऐसा महसूस करोगे कि आपके ऊपर अमृत की वर्षा हो रही है, आपका शरीर अमृतमय हो जाएगा, वर्षा होने लगेगी। जैसे वर्षा ऋतु में बंदा खुश हो जाता है गर्मी के बाद। अब जब हम छोटे थे, हम नहाने चले जाते थे, अब भी लोग जाते हैं, ओपन में खड़े हो जाते हैं और वर्षा ऋतु का आनंद लेते हैं और नहाते हैं। तो वो तब भी तो आनंद महसूस करते हैं, लेकिन जो आनंद आप आंतरिक यात्रा और समर्पण के बाद महसूस करेंगे, आपको लगेगा अमृत की बूंदें आपके शरीर पर गिर रहे हैं। आप आंखें नहीं खोलना चाहोगे, बिल्कुल भी नहीं। उस यात्रा से आप बाहर नहीं आना चाहोगे। अब बिल्कुल भी आपको लगेगा ही नहीं। आप देखोगे इतना सुंदर नज़ारा होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। आपकी आँखों से अश्रुधारा बनकर आंसू बहने लगेंगे और आपको अपने प्रियतम, अपने ईश्वर से मिलकर इतनी संतुष्टि होगी कि आप सिर्फ प्रभु प्रभु गाते रहोगे, हर वक्त गाते रहोगे। जो ये आपको लगेगा मेरे अंदर ही है चांद सितारे, सब कुछ ही मेरे अंदर है। और शायद आपको स्वर्ग नज़र आएगा, स्वर्ग। और ध्यान की स्थिति शायद यही होती है, ध्यान की स्थिति। सुना था मैंने, ढोलक की आवाज़ आती है, मंजीरे बजते हैं, वर्षा होती है, हवाएं चलती हैं। ये सब रोमांस होता है। एक ऐसा रोमांस होता है जो इस दुनिया में तो नहीं मिलता, जिसके पीछे दुनिया पागल है। वो सब आपको अपने अंदर ही मिलता है और वो कभी मिटता नहीं है। मज़े की बात तो ये है ना, बाह्य शरीर की यात्रा पर उतरोगे, वो क्षणिक है, कुछ देर रहेगा फिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब
आप ऐसे ध्यान में उतर जाओगे तो आपकी जो स्थिति होगी वो अवर्णनीय होगी। आप एक बार करके देखना, प्रयास करना और उसके बाद आप मुझे बताना आपने क्या महसूस किया। मैं जानती नहीं ध्यान क्या होता है, सिर्फ एहसास किए हैं कुछ पल जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ऐसे कुछ पल मैंने एहसास किए हैं और जो आनंद मैंने पाया है वो असली आनंद है, जिसको मैं कभी छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए अगर आप इस आनंद को पाने में कामयाब हो जाओ तो आप खुद ही जान जाओगे कि स्पिरिचुअलिज्म क्या है, ध्यान क्या है, मुझे किस यात्रा पर जाना है, बाह्य यात्रा या भीतरी यात्रा। और अगर आपको इस यात्रा में शुरू में अगर एक बूंद का भी आनंद मिले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जब आनंद मिलने लगता है तब आप इसको छोड़ नहीं सकते। बस हमें क्या करना है, आंखें बंद कर लेनी है, आंतरिक यात्रा पर उतर जाना है, समर्पण कर देना है। प्रभु इसमें कोई हम भक्ति नहीं कर रहे, कुछ भी जो होगा खुद होगा। संगीत बजेगा, कुछ बजाने की ज़रूरत नहीं है, आनंद आएगा, वर्षा होगी और ये आपको असली आनंद की तरफ ले जाएगा। यही है मोक्ष का रास्ता, यही है स्वर्ग। कोई स्वर्ग कोई अलग से ऊपर नहीं बना हुआ, यही हमारे अंदर है। पहले अपने अंदर के स्वर्ग का एहसास कर लो, उस स्वर्ग में तो आप खुद ही पहुंच जाओगे। वो ईश्वर आएगा अपना विमान लेकर और स्वर्ग में ही लेकर जाएगा। जो आनंद आपने यहाँ महसूस किया, दुनिया में रहकर महसूस किया, इसके लिए आपको वैराग लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि अपना परिवार छोड़ दीजिए, नहीं। आप परिवार में रहते हुए अपनी सोच बदल दीजिए। हर वक्त फिर आपको लगेगा आप ध्यान की स्थिति में, आपको बैठने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप बस कोई भी काम करें तो प्रभु को समर्पण करके चलिए, पूर्ण विश्वास से चलिए। देखिए आपका जब आपका आंतरिक यात्रा में आपका रूप बदल जाएगा तो बाह्य यात्रा तो वैसे ही आसान हो जाएगी, क्योंकि मैंने समर्पण किया है ना। जब आपने समर्पण कर दिया भगवान को तो जो बाहर के आपके दुख दर्द हैं वो तो ऐसे ही मिट जाएंगे। वो तो ईश्वर आपको रास्ता दिखाएगा ना, आप नहीं देखेंगे। आप ईश्वर की आँखों से, ईश्वर अपनी आँखों से आपकी अपनी आँखें आपकी आँखों में डाल देता है, दृष्टि डाल देता है और उस दृष्टि से ही आप दुनिया को देखोगे और फिर आपके संस्कार बदल जाएंगे, आप में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप एक बार इस यात्रा की तरफ ज़रूर उतरें। और अगर मेरा ये संदेश एक भी व्यक्ति के पास पहुंच गया और उसने आनंद का एहसास कर लिया तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं होगी। बस आज के लिए इतना ही। जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर कुछ अलग टॉपिक के साथ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय सच्चिदानंद।